सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि संसार में मनुष्य जन्म लेता है और अपने अंदर सोच और विचार कैसी रखता है। जैसी सोच रखता है वैसे ही उसके साथ होता है। जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। और उसके जीवन में दुख और सुख किनके द्वारा आता है? उसके कर्मों के द्वारा आता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में आकर मनुष्य को अपने जीवन में बस यही सोच रखनी चाहिए कि संसार में सबका भला हो और सबकी खैर, सबकी सलामती मांगनी चाहिए। सभी सलामत रहें और सभी सुखी रहें। और यदि किसी से दोस्ती नहीं है तो किसी से दुश्मनी भी ना हो। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि संसार में आकर मनुष्य को अपने जीवन में बस यही सोच रखनी चाहिए कि संसार में सबका भला हो। यदि आपके अंदर ऐसी सोच, ऐसी भावना नहीं है तो आपके साथ कैसे अच्छा होगा? आपके साथ तभी अच्छा होगा जब आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना होता है। यदि आप दूसरों के साथ अच्छा नहीं करते हो, दूसरों का अहित करते हो, दूसरों को दुख पहुंचाते हो, तो आपको कहां से सुख होगा? इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छे गुण रखने चाहिए, तभी वो सत्य मार्ग की ओर चल पाएगा। और अच्छे गुण की वृद्धि हमारे अंदर किसके द्वारा होती है? गुरु के द्वारा। क्योंकि गुरु बनाने के बाद ही हम सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। उनके उपदेश, उनके सद्गुणों को हमें अपने अंदर भी उतारना चाहिए। जो वो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमें सत्य का भान होगा। और कबीर साहब जी कहते हैं, काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, बोया नुन आपना, काया कैसी जीव। मनुष्य अपनी काया के द्वारा दो कर्म करता है, पाप और पुण्य, और यही दो बीज हैं। जैसा बीजोगे वैसा भोगोगे। जैसा मनुष्य अपने जीवन में कर्म करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। यदि आप दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हो, तकलीफ पहुंचा रहे हो, तो आपके साथ भी वही होगा। क्योंकि जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। और जैसे कि खेत में हम बीज को डालते हैं, वो फसल हमें काटनी ही पड़ती है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगना होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कर्म अच्छे करने चाहिए। और अच्छे कर्म तभी हो पाएंगे जब हमारे अंदर अच्छे विचार होंगे, अच्छे गुण होंगे। और अच्छे गुणों की वृद्धि हमारे अंदर किसके द्वारा होती है? गुरु के द्वारा। जब गुरु मिलते हैं तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। हमें यह पता चल जाता है कि इस संसार में दुख और सुख का तो चक्र चलता है, परंतु हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं उसके द्वारा ही हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। यदि हम आज कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमें आने वाले समय में भोगना ही होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए और सबकी खैर, सबकी सलामती मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है ही नहीं तो उसके साथ अच्छा कैसे होगा? यदि आपसे कोई सहायता मांग रहा है तो अवश्य ही सहायता कर दो, पर किसी का अहित मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। यदि आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचता है तो उसका परिणाम आपको बहुत बुरा भोगना होगा। क्योंकि आपके अंदर अच्छी भावना नहीं है, जैसी सोच है वैसा ही आपके साथ होगा। इसीलिए तो गुरु हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि हमारे अंदर अच्छे विचार हों, अच्छे गुण हो। क्योंकि यदि हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, तो हमारे साथ अच्छा कैसे होगा? हम सही मार्ग की ओर कैसे चल पाएंगे? जब हम गुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतार लेंगे तभी हम सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। और हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि सभी सलामत रहें और सभी सुखी रहें, तभी तो हमारे साथ अच्छा हो पाएगा और हम सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। इस दोहे में हमें क्या समझने को मिल रहा है? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। कबीर साहब हमें समझाना चाहते हैं कि ये संसार एक बाजार के समान है और इस संसार के माया जाल में इस प्रकार मनुष्य उलझा हुआ है कि वो भक्ति ही नहीं करना चाहता, तो उसके जीवन में सुख कैसे आएगा? और सुख अपना कहाँ ढूंढता है? दूसरों के दुख में।
दुखी करके दूसरों को कष्ट पहुंचा के अपना सुख ढूंढ रहा है उसमें, तो उसमें सुख कहाँ है? जीवन में सुख तब मिलता है जब व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, भक्ति करता है, सत्य मार्ग की ओर चलता है। भक्ति से ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति कर्म करता है, कर्मों के जाल में इस प्रकार फंसा हुआ है कि वो भक्ति नहीं करता। भक्ति में ही संतुष्टि है, और मनुष्य इस संसार के माया जाल में ही उलझा रहना चाहता है, क्योंकि इसके मोह माया के जाल में, मतलब इसकी सुंदरता में इस प्रकार मोहित हो गया है कि वो भक्ति नहीं कर पा रहा है, सत्य मार्ग क्यों नहीं चल पा रहा है, अच्छे कर्म नहीं कर रहा है। मेरे कहने के भाव को समझिए कि मनुष्य अपने जीवन में कर्म कैसा करता है ये जरूरी होता है। उसकी सोच विचार, उसकी भावनाएं किस प्रकार हैं, ये उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि अपने जीवन में आप कैसे कर्म करते हो। यदि मेरी किसी से दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी ना हो। मेरा ना ही कोई दोस्त है ना ही कोई दुश्मन है, क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति करने आया हूँ और उनकी मार्ग पे चलना है मुझे। मैं सबके साथ अच्छा करूंगा। यही भावना जिस व्यक्ति के अंदर होती है उसके ऊपर तो ईश्वर की कृपा होती है। उसका कोई क्या बिगाड़े जब हो ईश्वर की कृपा। इसलिए हमें ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है कि संसार में आने के बाद मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे विचार रखने चाहिए, सद्गुण रखने चाहिए, तभी वो व्यक्ति सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। और सबकी खैर, सबकी सलामती मांगनी चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना नहीं है तो वो सही मार्ग की ओर नहीं चल पाएगा। सभी सुखी रहें, सभी सलामत रहें, यही तो भावना होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। जिसके अंदर नहीं है तो वो इस संसार के माया जाल में उलझा ही रहेगा, निकल नहीं पाएगा। और ना ही उसकी दोस्ती होती है किसी से, ना ही दुश्मनी होती है, क्योंकि वो ईश्वर के मार्ग पे चलता है, सत्य भक्ति करता है, सबके साथ अच्छा करता है, सबको एक समान दृष्टि से देखता है। यही गुण जिस व्यक्ति में है वही तो सत्य मार्ग की ओर चल रहा है और भक्ति मार्ग पे चल रहा है। भक्ति का दिखावा ना करें, क्योंकि भक्ति तो हृदय से होती है, हृदय की भावना से होती है। जिसका हृदय सच्चा होता है उसके ऊपर तो ईश्वर की कृपा होती है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।